8. संज्ञा के विकारक तत्व. Declensions of noun. आदमी सब्जी बेच रहा है. औरत कपड़े धो रही है. लड़कियां रस्सी कूद रही हैं. लड़के गेंद से खेल रहे हैं. उपर्युक्त वाक्यों में आदमी और लड़के शब्द पुरुष वर्ग का बोध करा रहे हैं. औरत और लड़कियां स्त्री वर्ग का बोध करा रही हैं. शब्दों का यह रूप लिंग कहलाता है. आदमी और औरत शब्द इनके एक होने का बोध करा रहे हैं और लड़कियां और लड़के शब्द एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं. शब्दों के इस रूप को वचन कहते हैं, अर्थात स्त्री वर्ग या पुरुष वर्ग का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं और संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं. संज्ञा विकारी शब्द है, अर्थात इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है. परिवर्तन 3 आधारों पर होता है: लिंग, वचन और कारक. 1. लिंग. निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए. क. राजा दरबार में बैठा है. लड़का खेल रहा है. ख. रानी अपनी सखियों के साथ टहल रही है. लड़की नाच रही है. क वर्ग के वाक्यों में राजा, लड़का शब्द पुरुष वर्ग के हैं और ख वर्ग में रानी, लड़की शब्द स्त्री वर्ग के हैं. शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं. हिंदी में लिंग 2 प्रकार के हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग. लिंग. पुल्लिंग, स्त्रीलिंग. 1. पुल्लिंग. पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बैल, नर, बालक, शेर, फल, भवन, मनुष्य, बंदर, देवर, दास आदि. 2. स्त्रीलिंग. स्त्री या नारी जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे गाय, नारी, बालिका, शेरनी, बंदरिया, देवरानी, दासी आदि. हिंदी में पुल्लिंग शब्दों में ई आदि जोड़कर स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण किया जाता है, जैसे लड़का, लड़की, बच्चा, बच्ची आदि. कुछ शब्दों के आरंभ में नर या मादा लगाकर भी लिंग परिवर्तन किया जाता है, जैसे नर कौवा, मादा कौवा. अधिकांश प्राणियों के लिंग निश्चित होते हैं, किंतु निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में असुविधा होती है. वाक्य में प्रयोग करके ही उनका लिंग ज्ञान होता है, जैसे कमरा बहुत बड़ा है, पुल्लिंग. कक्षा छोटी है, स्त्रीलिंग. 3. उभयलिंगी शब्द. कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजदूत, मैनेजर, इंजीनियर आदि. पुल्लिंग शब्दों की पहचान. 1. दिनों, वार के नाम: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार. 2. महीनों के नाम: आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि. अंग्रेजी महीनों में जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई अपवाद हैं. 3. धातुओं के नाम: सोना, तांबा, लोहा, पीतल पुल्लिंग है, परंतु चांदी
स्त्रीलिंग है। 4 अनाजों के नाम। चावल, बाजरा, गेहूं, मूंग आदि शब्द पुल्लिंग हैं, परंतु अरहर, ज्वार स्त्रीलिंग हैं। 5 वर्णमाला के अक्षर। स्वरों में अ, आ, उ, ऊ, ओ, औ सभी पुल्लिंग हैं। 6 समुद्रों के नाम। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर आदि। 7 पर्वतों के नाम। कैलाश, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, हिमालय। 8 विशिष्ट स्थान। वाचनालय, विद्यालय, पुस्तकालय, न्यायालय, चिकित्सालय, मंत्रालय, शिवालय, स्नानघर, भोजनालय, सचिवालय, शयन गृह आदि। 9 द्रव पदार्थ। रक्त, घी, पानी, डीजल, पेट्रोल, तेल। 10 शरीर के अंग। सिर, पैर, हाथ, कान, मुंह, मस्तिष्क, गला, वक्ष, पेट, दिल, दिमाग, बाल आदि। आंख, नाक आदि अपवाद हैं। 11 वृक्षों के नाम। आम, शीशम, नीम, देवदार, गुलमोहर, जामुन, चीड़, बड़, पीपल आदि। 12 ग्रहों के नाम। शनि, चंद्र, बुध, बृहस्पति, रवि, मंगल, सूर्य। 13 प्राणी जगत में। खरगोश, तोता, कौवा, उल्लू, खटमल, मेंढक, पशु, पक्षी, जीवन, प्राणी। 14 भाववाचक संज्ञाएं। आ, पा, हा, ना, पन, आव, आवा। प्रत्ययों से युक्त भाववाचक संज्ञा शब्द जैसे बाबा, बुढ़ापा, बचपन, पहनावा, बहाव, महत्व आदि। 15 संस्कृत शब्द। तत्सम शब्द। देव, दास, राजा, मधु, गृह। अनुचर, मानव, दानव, फल, ऋषि, पत्र, दीपक, मित्र, वंश आदि। 16 अकारांत और आकारांत शब्द। धन, भोजन, कलश, बर्तन, जंगल, छिलका, घड़ा, गात आदि। 17 समुदायवाचक शब्द। समाज, परिवार, कुल, संघ, मंडल, वंश, दल, झुंड, गुच्छा। 18 व्यवसाय सूचक शब्द। व्यापारी, उद्योगपति, नाटककार, सचिव, संवाददाता, उपन्यासकार, कहानीकार, राज्यपाल, लेखापाल, क्रेता, विक्रेता, सुनार, सैनिक आदि। 19 रत्नों के नाम। नीलम, पुखराज, हीरा, मोती, मूंगा। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। 1 भाषाओं के नाम। हिंदी, संस्कृत, मराठी, बांग्ला, तमिल, अंग्रेजी, अरबी, जर्मन, मलयालम, फारसी, गुजराती। 2 लिपियों के नाम। देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन। 3 तिथियों के नाम। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा, अमावस्या। 4 नदियों के नाम। कृष्णा, सरस्वती, कावेरी, यमुना, सतलुज, गंगा, रावी, नर्मदा, झेलम, ताप्ती, चिनाब। 5
बेलों के नाम मल्लिका, जूही, मधुमीत। 6 भोजन मसालों के नाम रोटी, सब्जी, पूरी, हल्दी, मिर्च, जलेबी। 7 प्राणियों में मैना, मछली, चील, छिपकली, गिलहरी, कोयल इत्यादि। इन शब्दों के साथ नर जोड़ने से पुल्लिंग शब्द बन जाते हैं। 8 हथियारों में बंदूक, तलवार, गदा, कृपाण, तोप, गोली आदि। 9 संस्कृत की आकारांत और उकारांत संज्ञाएं यात्रा, लता, दया, माला, शोभा, ममता, घृणा, मृत्यु, वायु, आयु, ऋतु। 10 संस्कृत की इकारांत संज्ञाएं मति, रीति, तिथि, समिति, उन्नति, अवनति, हानि, शांति, नीति, गति, शक्ति। 11 वर्णमाला के अक्षर इ, ई, ऋ। 12 शरीर के अंग आंख, नाक, ठोडी, छाती, जीभ, पसली, एडी, पिंडली, पलक, कमर, जीभ। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। 1 अ तथा आ को ई करने से पुल्लिंग स्त्रीलिंग। नर, नारी, दास, दासी, मुर्गा, मुर्गी, लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, बकरा, बकरी, नाला, नाली, साला, साली, पुत्र, पुत्री, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, तरुण, तरुणी, मामा, मामी। 2 अ तथा आ को इया करने से पुल्लिंग स्त्रीलिंग। बंदर, बंदरिया, बेटा, बिटिया, गुड्डा, गुड़िया, खाट, खटिया, चिड़ा, चिड़िया, डिब्बा, डिबिया, चूहा, चूहिया, लोटा, लुटिया, बूढ़ा, बुढ़िया। 3 आनी जोड़ने से पुल्लिंग स्त्रीलिंग। क्षत्रिय, क्षत्राणी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, इंद्र, इंद्राणी, देवर, देवरानी। 4 व्यवसाय वाचक या जातिवाचक शब्दों में इन या आइन जोड़ने से पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पंडित, पंडिताइन, जुलाहा, जुलाहिन, चमार, चमारिन, सांप, सांपिन, ठाकुर, ठकुराइन, तेली, तेलिन, दर्जी, दर्जिन, कहार, कहारिन, बाबू, बबुआइन, पापी, पापिन, भंगी, भंगिन, जोगी, जोगिन। 5 प्राणीवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में नी जोड़ने से पुल्लिंग स्त्रीलिंग। मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी, सिंह, सिंघनी, शेर, शेरनी, भील, भीलनी, जाट, जाटनी। 6 तत्सम अकारांत शब्दों के अंत में आ जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। कांत, कांता, आत्मज, आत्मजा, पूज्य, पूज्या, श्याम, श्यामा, चंचल, चंचला, अनुज, अनुजा, वृद्ध, वृद्धा, कृष्ण, कृष्णा, तनय, तनया, प्रिय, प्रिया, शिष्य, शिष्या, सुत, सुता। 7 तत्सम संज्ञा शब्दों में इका जोड़ने से पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अध्यापक, अध्यापिका, नायक, नायिका, संपादक, संपादिका, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, दर्शक, दर्शिका, सहायक, सहायिका, परिचायक, परिचायिका, सेवक, सेविका, पाठक, पाठिका, संयोजक, संयोजिका, संचालक, संचालिका। 8 तत्सम शब्दों में
ता का त्री करने से। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। दाता दात्री, धाता धात्री, वक्ता वक्त्री, विधाता विधात्री, नेता नेत्री, कर्ता कर्त्री, अभिनेता अभिनेत्री, निर्माता निर्मात्री, अधिवक्ता अधिवक्त्री। 9 तत्सम शब्दों में मान और वान का क्रमशः मति और वती करने से। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। भगवान भगवती, रूपवान रूपवती, श्रीमान श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती, बलवान बलवती, ज्ञानवान ज्ञानवती, सत्यवान सत्यवती, भाग्यवान भाग्यवती, पुत्रवान पुत्रवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, गुणवान गुणवती, शीलवान शील। 10 इनी प्रत्यय जोड़ने से। अ और ई का इनी या इणी होना। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। स्वामी स्वामिनी, यशस्वी यशस्विनी, तपस्वी तपस्विनी, हाथी हथिनी, एकाकी एकाकिनी, अभिमानी अभिमानिनी। 11 नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में क्रमशः मादा तथा नर जोड़ने से। नित्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तोता मादा तोता, भेड़िया मादा भेड़िया, खरगोश मादा खरगोश, मच्छर मादा मच्छर, कौवा मादा कौवा, कोयल नर कोयल, मक्खी नर मक्खी, मछली नर मछली, छिपकली नर छिपकली, मैना नर मैना। 12 हिंदी में कुछ पुल्लिंग शब्द अपने स्त्रीलिंग से भिन्न होते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुरुष स्त्री, पति पत्नी, विधुर विधवा, पुत्र पुत्रवधू, पिता माता, वर वधू, भाई बहन, वीर वीरांगना, बिलाव बिल्ली, विद्वान विदुषी, राजा रानी, बैल गाय, कवि कवयित्री, सम्राट सम्राज्ञी, फूफा बुआ। 13 कुछ सर्वनाम शब्दों का लिंग परिवर्तन इस प्रकार होता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। उसका उसकी, तेरा तेरी, इनका इनकी, हमारा हमारी, मेरा मेरी, तुम्हारा तुम्हारी। हमने सीखा। जिस शब्द से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग की पहचान क्रिया व विशेषण से की जाती है। दो वचन नंबर। चित्रों को देखिए और नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। बच्चा पौधे को सींच रहा है। बच्चे पौधों को सींच रहे हैं। क बच्चा खेल रहा है। दुकानदार ने साड़ी दिखाई। स्टेशन पर गाड़ी खड़ी थी। अध्यापिका छुट्टी पर है। मोहन के एक बेटा है। ख बच्चे खेल रहे हैं। दुकानदार ने साड़ियां दिखाईं। स्टेशन पर गाड़ियां खड़ी थीं। अध्यापिकाएं छुट्टी पर हैं। मोहन के 4 बेटे हैं। क वर्ग के इन वाक्यों में बच्चा, साड़ी, गाड़ी, अध्यापिका और बेटा शब्दों से एक का बोध होता है।
जबकि ख वर्ग में बच्चे, साड़ियां, साड़ियां, गाड़ियां, अध्यापिकाएं और बेटे शब्दों से एक से अधिक का बोध होता है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, लड़का, माला, कपड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि। दो, बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, लड़के, मालाएं, कपड़े, कुत्ते, बिल्लियां आदि। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। एक, आदरार्थ बहुवचन। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुरुजी आ रहे हैं, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। दो, लोक व्यवहार। तू एक वचन शब्द है, तुम बहुवचन शब्द है। लोक व्यवहार में मान देने के लिए तुम का प्रयोग एक वचन में होता है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बैठ जाओ। तीन, समुदाय वाचक। लोग, गण, वृंद, समुदाय, जाति, दल आदि शब्द लगाकर मूल शब्द का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदू लोग, छात्रगण, पक्षी वृंद, सिख समुदाय, क्षत्रिय जाति, टिड्डी दल आदि। बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग। कई बार जातिवाचक शब्द एक वचन में ही बहुवचन का बोध कराते हैं, जैसे एक, नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है। दो, मोहन के पास 1,00,000 रुपया है। सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। एक, धातु पदार्थों का ज्ञान कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, घी आदि। दो, भाववाचक संज्ञाएं, प्रेम, करुणा, दया, कृपा, क्रोध, घृणा, प्यार, डर, मिठास, खटास, अपनापन, अहंकार आदि। सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। एक, आग, पानी, हवा, पवन, जल, वायु, वर्षा, दूध, दही, जनता, शब्द, धरती, आकाश, पाताल, सत्य, व्यथा, सहायता आदि। दो, समूहवाचक, सेना, जाति, संस्था, कक्षा, गुच्छा, मंडल, सभा, गण, वृंद, परिषद, कमेटी, निगम, केंद्र, शासन आदि। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए करने से एक वचन बहुवचन। कलम, कलमें, पुस्तक, पुस्तकें, आंख, आंखें, बहन, बहनें, किताब, किताबें, बात, बातें, मांग, मांगे, रात, रातें। दो, आ, उ, ऊ और औ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए प्रत्यय लगाने से एक वचन बहुवचन। कविता, कविताएं, माता, माताएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं। सभा, सभाएं, गाथा, गाथाएं, लता, लताएं, गौ, गौएं। तीन, आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करने से एक वचन बहुवचन। लड़का, लड़के, कपड़ा, कपड़े,
वादा वादे, किस्सा किस्से। पंखा पंखे, गधा गधे, रुपया रुपए, लोटा लोटे, बच्चा बच्चे, रास्ता रास्ते, घोड़ा घोड़े, पैसा पैसे, संतरा संतरे, छाता छाते, इरादा इरादे, बेटा बेटे। 4 ई या ई स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई के स्थान पर इया करने से एक वचन बहुवचन। तिथि तिथियां, रीति रीतियां, शक्ति शक्तियां, सखी सखियां, लड़की लड़कियां, नदी नदियां, देवी देवियां, मछली मछलियां, राशि राशियां, घोड़ी घोड़ियां, थाली थालियां, टोपी टोपियां, पंक्ति पंक्तियां, लिपि लिपियां, राखी राखियां, नीति नीतियां, बकरी बकरियां, जाति जातियां, निधि निधियां, टोली। 5 कुछ अक्रांत शब्दों के अंत में अनुनासिक चंद्रबिंदु लगाने से एक वचन बहुवचन। खटिया खटिया, बुढ़िया बुढ़िया, चूहिया चूहिया, कुतिया कुतिया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया, पुड़िया पुड़िया। 6 कुछ शब्दों के अंत में विशेष शब्द जोड़कर भी उनका बहुवचन बनाया जाता है। एक वचन बहुवचन। अध्यापक अध्यापक गण, पाठक पाठक वर्ग, पक्षी पक्षी वृंद, मजदूर मजदूर लोग, बालक बालकनाथ, श्रोता श्रोतागण, विद्वान विद्वान गण, छात्र छात्र वृंद, कवि कविजन, प्रजा प्रजानन, सिख सिख लोग, लेखक लेखक गण। 7 कुछ शब्दों के रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान पाए जाते हैं। एक वचन बहुवचन। गिरी गिरी, क्षमा क्षमा, क्रोध क्रोध, घर घर, छाया छाया, पानी पानी, याचना याचना, कल कल। 8 अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग तथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। एक वचन बहुवचन। सदी सदियों, सैकड़ा सैकड़ों, साल सालों, महीना महीनों, विद्वान विद्वानों, मील मीलों, बरस बरसों, बहन बहनों, देवता देवताओं, घंटा घंटों, साधु साधुओं, राजा राजाओं। 9 कारकीय विभक्ति सहित संज्ञाओं में अ आ के स्थान पर ओ। एक वचन बहुवचन। गरीब गरीबों, धनिक धनिकों, लता लताओं, अध्यापक अध्यापकों, खरबूजा खरबूजों, मजदूर मजदूरों, सरिता सरिताओं, बंदर बंदरों। हमने सीखा एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन की पहचान संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आदि से होती है। 3 कारक केस। वाक्य में प्रयुक्त सभी पदों का एक दूसरे से संबंध होता है, तभी उसका अर्थ निकलता है। वाक्य में किसी पद का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। जैसे माताजी ने फल खाया,
फल को काट दो। बच्चे कलम से लिख रहे हैं। रोगी के लिए दवाई ले आओ। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अपने मत का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। घर में कोई आया है। हे भगवान, हमारी सहायता करो। परसर्ग या कारकीय चिन्ह। ऊपर के वाक्यों में ने, को, से, के लिए, से, का, में, है जैसे विशेष चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इन चिन्हों के कारण ही संज्ञा शब्दों का क्रिया से संबंध प्रकट हो रहा है। कारकीय संबंध को प्रकट करने वाले चिन्हों को कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों का उसी वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक और उनके चिन्ह इस प्रकार हैं। कारक, परसर्ग, पहचान। 1. कर्ता, क्रिया को करने वाला। ने, कौन, किसने। 2. कर्म, जिस पर क्रिया का फल पड़े। को, क्या, किसको। 3. करण, जिस साधन से क्रिया हो। से, के द्वारा। किस से, किसके द्वारा। 4. संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए। के लिए, को, किसके लिए, किसको। 5. अपादान, अलग होने के अर्थ में। से, कहां से, किस से। 6. संबंध, क्रिया का अन्य पदों से संबंध। का, के, की, रा, रे, री। किसका, किसको, किसकी, मेरा। 7. अधिकरण, क्रिया का आधार। में, पर, किस में, किस पर, कहां पर। 8. संबोधन, जिस संज्ञा को संबोधित किया जाए। हे, अरे, ओ। 1. कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। पिताजी फल काट रहे हैं। दर्जी ने कुर्ता सिला। यहां पिताजी और दर्जी कर्ता हैं। यह विशेष रूप से संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। इसका संबंध सीधा क्रिया से होता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने है। इसका प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। वर्तमान काल और भविष्यत काल वाली क्रियाओं वाले वाक्यों में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे का, रमेश प्रतिदिन पढ़ता है। वर्तमान काल। खा, रमेश कल जाएगा। भविष्यत काल। ग, राम ने रोटी खाई। भूतकाल। कभी कभी कर्ता के साथ से, के द्वारा परसर्ग का भी प्रयोग होता है। जैसे क, यतीम से खेला नहीं जाता। ख, जादूगर के द्वारा जादू के खेल दिखाए गए। प्राकृतिक शक्ति या पदार्थ भी कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे क, चंद्रमा चमकता है। ख, बादल वर्षा करता है। 2. कर्म कारक, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति या परसर्ग को है। कभी कभी को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जैसे
माताजी ने अखबार पढ़ा। सुरेश ने बंदर को केला दिया। क, अध्यापक ने बच्चों को समझाया। ख, बच्चों ने निबंध लिखे। ग, सीता पत्र लिखती है। घ, मोहन ने इस पाठ को अच्छी तरह पढ़ा है। 3, करण कारक। करण का अर्थ साधन है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग से के द्वारा हैं। जैसे सलमा ने कैंची से कपड़ा काटा। मां ने चाकू से सब्जी काटी। क, इस फल को चाकू से काटो। ख, उसे मोबाइल के द्वारा सूचित किया गया। ग, हम गाड़ी से आए। घ, वे बस द्वारा आगरा गए। 4, संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए या जिससे कुछ लिया जाए वे शब्द संप्रदान कारक में होते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए है। कभी कभी को परसर्ग भी लगाया जाता है। जैसे माता ने भिखारी के लिए खाना दिया। पीड़ितों को कंबल दो। क, राजा ब्राह्मण को धन देता है। ख, मैं दवाई के लिए मेरठ